जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी रीजनिंग की थर्ड क्लास, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू आपने देखा होगा, आपको शानदार भी लगा होगा। और उसी तरीके से हम पार्ट थ्री भी आपके सामने लेकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो भाई सीधा हमने पिछले दो क्लासों में बेसिक पढ़ा अभी तक, और दो टाइप के हमने क्वेश्चन देखे और हम आपके गेयर छोड़ गए। ठीक है, वही दो प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो कैसे होने वाला है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके, यानी दिशा परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत ही आसान है, नॉर्मल लगेंगे आपको। और मैं बता देता हूँ, बच्चे हैं ज्यादातर इसी में मार खाते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने ये सारे सवाल है वो कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करना है हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा, तो आप हमेशा उसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि इसी तरीके से करना है, आप कभी भी गलत नहीं करोगे ऐसे सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन है डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन है, टाइप थर्ड हमारा, और इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो स्क्रीन पर आ गया होगा। यदि किसी भाषा में, ठीक है, या यदि किसी भाषा में या उत्तर को दक्षिण पश्चिम बोला जाए, सॉरी दक्षिण पूर्व बोला जाए, तथा दक्षिण को उत्तर पश्चिम बोला जाए, तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलत करते हैं, उनके कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कैसे करना है आपको। तो यानी कोई भी है, डायरेक्शन है, उसको क्या कर दिया, दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दिया, तीसरी को अलग में, चौथी में डायरेक्शन में चेंज कर दिया, और पांचवी डायरेक्शन को पूछ लिया कि भैया इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, एकदम आसान तरीका है, आप बस बने रहिए अंत तक। ठीक है, तो किसी भाषा में, तो पहले इसमें क्या करना है, चार में दिशा लिख लेता हूं, हमारा वही तरीका है, वही चार डायरेक्शन बना ली मैंने। ठीक है, चार डायरेक्शन बना ली, इसको क्या बोलूंगा मैं, उत्तर बोलूंगा, जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलूंगा मैं, पूर्व बोलूंगा, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। इसको मैं दक्षिण बोलूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। और ये हमारा पश्चिम हो गया, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। इतनी बात ठीक है, गुरुजी समझ में आ गई हमारे। आगे क्या होगा, आगे करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, मध्य दिशा भी लिख लेते हैं। मध्य दिशा लिख ली मैंने, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको से क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है गुरुजी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण, और ये पश्चिम है तो पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। बताओ क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सवाल पे। बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और बस सवाल है ना लाए, कैसे है, क्या पूछा वो आना चाहिए समझ में। तो ये ठीक है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है, दक्षिण उत्तर को, तो भैया उत्तर दिशा ये आपके सामने है, दिख रही है। अब मैं इस उत्तर को क्या बना दूं, दक्षिण पूर्व बना दूं। दक्षिण पूर्व ये तो है, यानी इसको मैं ये बना दिया, उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा जाए। ठीक है, और अब देखो जहां पर पहली लाइन में कितनी दिशाएं, उत्तर से दक्षिण पूर्व, यानी बीच में उत्तर पूर्व आ रही है और पूर्व आ रही है, दो लाइनों को छोड़कर तीसरी लाइन दक्षिण पूर्व है, यानी उत्तर को दक्षिण पूर्व बना दिया जाए। तो अगली जो लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगली में कहा है दक्षिण को उत्तर पश्चिम बोला जाए। अब दक्षिण है, ये रही दक्षिण हमारी। ठीक है, इस दक्षिण को, ये हमारी दक्षिण है, इस दक्षिण को क्या बोला जाए, उत्तर पश्चिम बोला जाए, उत्तर पश्चिम। तो ये भी कितनी लाइन, कितनी दिशाएं, एक बीच में ये आ रही है और ये क्या आ रही है, इसमें भी दो दिशाएं आ रही है, एक और दो, उत्तर पूर्व और पूर्व। इसमें इसी में भी एक
और 2 और तीसरी क्या बन गई उत्तर पश्चिम। यानी इस दक्षिण को क्या बना दिया, यहां से उत्तर पश्चिम बना दिया। अब देखो, अब पूछा है तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा। अब पहली बात, मैं किधर घूम रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। इसमें सवाल में आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक आया क्लॉकवाइज, उत्तर से दक्षिण पहुंच गया। इसी प्रकार दक्षिण को क्लॉकवाइज घुमा दो उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पर भी 2 लाइन है, इधर भी कितनी है 1 और 2, तीसरी लाइन क्या है उत्तर पश्चिम में, इधर भी 2, तीसरी लाइन क्या है दक्षिण पूर्व। तो पश्चिम को पूछा, ये रही हमारी पश्चिम। अब पश्चिम को पूछा है इसको, तो इस पश्चिम को क्या 2 लाइन छोड़ दी है, यहां से स्टार्ट कर दो। एक तो ये आ गई पहली लाइन, दूसरी लाइन ये आ गई, और तीसरी पे क्या है उत्तर पूर्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम को हम क्या बोलेंगे, पश्चिम को बोलेंगे मेरे दोस्तों उत्तर पूर्व बोलेंगे। तो तरीका आपको बस ये रखना है, बस क्लॉकवाइज घुमा दो, कौन सी दिशा को क्या बनाया वहां तक ले जाओ लाइन को। अब कितनी लाइनें बीच में आ रही हैं, कितना हमने, या दूसरी बात कोण को देख लो, कोण देख लो, एक हमने 90 डिग्री, यहाँ पर 90 और एक 45 का, ये यानी 135 डिग्री कोण चले हैं। तो ये भी कितना हो गया 90 यहाँ तक हो गया, और 45 यहाँ तक हो गया, 135 का हो गया। तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम से 135 डिग्री कोण बना दो, आपका आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व आंसर है इसका आने वाला है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया सवाल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार चलो एक सवाल और लेते हैं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, नो टेंशन। तो अगला सवाल है ऐसा ही है और आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत करो। करना क्या है, यदि किसी भाषा में उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम लिखा जाए, ठीक है, पश्चिम को पूर्व लिखा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या लिखा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम को क्या लिखा जाएगा। तो सवाल है हमारा, लिख लेते हैं हम, सारी दिशाएं लिख लेते हैं। ये बनाया हमने डायग्राम, ये हमारी उत्तर आ गई, ये पूर्व आ गई, ये दक्षिण आ गई और ये पश्चिम आ गई। ठीक है, ये हमारी मध्य दिशा आ गई, उत्तर पूर्व है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम, और ये हमारी हो गई उत्तर पश्चिम। अब सवाल पे आ जाओ, वैसा ही तरीका करना है जैसे पहले बताया है। इस तरीके में क्या करना है, यदि किसी भाषा में उत्तर पूर्व को, ठीक है, उत्तर पूर्व, भाई उत्तर पूर्व देख लो, ये रही हमारी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है। ठीक है, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये रही, यानी यहां से यहां तक आ जाओ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक आ जाओ, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कोण बन रहा है 90 का, यानी 180 का कोण बन रहा है। या दूसरी बात कह सकते हैं, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो अगली दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होने वाली है। बस पहली दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत है तो दूसरी दिशा भी एक दूसरे के विपरीत आने वाली है। तो देखो, उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम लिखा जाए तथा पश्चिम को पूर्व लिखा जाए। पश्चिम कहाँ है, ये रही पश्चिम, और इसको क्या लिखा जाए, पूर्व, यानी विपरीत आ गई ना, तो इसको भी घुमा दो क्लॉकवाइज। कौन कितना 180 का बना रहा है, ये दिशाएं भी एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछा क्या है, उत्तर पश्चिम को क्या लिखा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम पूछा है मेरे दोस्तों, उत्तर पश्चिम ये रही, ये उत्तर पश्चिम रही, और अब उत्तर पश्चिम का भी 180 का डिग्री का कोण बना दो। या कह सकती हैं उत्तर पश्चिम के जो विपरीत दिशा कौन सी है, इन सब के विपरीत दिशा आ रही है, तो उत्तर पश्चिम की विपरीत दिशा क्या आ जाएगी, उत्तर पश्चिम की दिशा है वो विपरीत है, क्या है हमारे सामने दक्षिण पूर्व है, तो ये भी, इसका भी कोण देखें तो ये भी 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यानी आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके से आपको ये समझा रहा हूं। तो देखो, इसमें ये सारी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम किसके होगी, विपरीत किसके होगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम को हमें दक्षिण पूर्व बोलेंगे।
ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। मेरे दोस्तों आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे टाइप के बस ऐसे आने वाले, इसी तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये दिमाग में आया होगा समझ में कि सर ने क्या बताया है, मैंने क्या बताया है, तरीका समझ में आया है। तो भैया लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और ठीक है, तो यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे घुमाना है, यानी किस दिशा को कितने कोण पर घुमा रहा है एग्जामिनर, उसी प्रकार जो पूछी है उसी दिशा को अगले दिशा पूछिए उस तक कोण तक घुमा दो, आपका आंसर है वो राइट होने वाला है। ठीक है, तो अब अगला टाइप है चौथा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत इसी तरीके से करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता दिया 2 क्वेश्चन बता दिया, तो यानी इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन करनी है, यही तरीका है। ठीक है, और आसान तरीका मुझे लगता है यही है इससे। ठीक है, अगला भाई फटाफट कौन सा है, हाँ टाइप नंबर 4 पर आ जाओ मेरे दोस्तों। और टाइप नंबर 4 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, और ज्यादातर बुक्स में भी यही टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलते हैं। तो टाइप नंबर 4 है दूरी और दिशा। ठीक है, दूरी और दिशा। ठीक है, तो दूरी और दिशा, इसमें क्या होगा, दूरी पूछ लेगा अगला, कितनी दूरी पर, कितनी प्रारंभिक दूरी थी, कितनी बाद में अंतिम दूरी, प्रारंभिक से अंतिम दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी और दिशा दोनों साथ में पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी दिशा में, दिशा भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन दूरी और दिशा वाले हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी दूरी और दिशा का फुल कंसेप्ट के साथ करेंगे, फिर हमारा 500 टाइप होगा वो देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो इसी में करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम अगले पार्ट में कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। तो इसमें क्योंकि मैं कई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है 9-10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है दूरी और दिशा का। ठीक है, टाइप नंबर 4 का दूरी और दिशा का पहला क्वेश्चन है, दिनेश अपनी कार से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, भेज दो उसको, फिर बाएं मुड़ता है, फिर ठीक है मोड़ दिया, और 6 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। दिनेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो भैया करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें वही तरीका हमारा, यानी इसमें क्या करना है आपको पता है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाएं कौन कौन सी है। ठीक है, मध्य दिशा भी आपको पता है। ठीक है, हमारा पार्ट 3 चल रहा है तो आपको पता होगा आसानी से। अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से चलना है, मेरे पास क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है। तो दिनेश अपनी कार से पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व इस दिशा में, तो मैं इधर चला दी इसको। ठीक है, चला दिया, कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है गुरुजी, 4 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। फिर बाएं मुड़ता है। अब आपको पता है पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, तो बाएं साइड कौन सी है, दाएं साइड कौन सी है। तो ये ऊपर है वो बाएं साइड है, नीचे में दोस्तों दाएं साइड है। तो हमें बाएं साइड मुड़ना है, तो इसको बाएं साइड मोड़ देते हैं। और कितने किलोमीटर चलाते हैं, इसको चलाते हैं 6 किलोमीटर। चला दिया 6 किलोमीटर। ठीक है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, फिर से किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। इधर तो दाया हो जाएगा पूर्व की ओर, इधर पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। तो फिर वो मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों। कितने किलोमीटर, नीचे दूरी है उतनी दूरी ऊपर है, समान है ना। ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है। अब पूछा एग्जामिनर ने कि दिनेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। और ये यहाँ पर ये क्या है, इसका प्रारंभिक स्थान है। ये क्या है, इसका प्रारंभिक स्थान है मेरे दोस्तों। तो प्रारंभिक स्थान से अब कहाँ है दिनेश, अंतिम स्थान कौन सा है, ये मेरे दोस्तों इसका अंतिम स्थान है। तो अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के मध्य दूरी पूछी है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है यहाँ। ठीक है, तो भैया ये दूरी कितनी है, इतनी ये दूरी होगी। तो सीधे सा आपको दिख रहा है ये दूरी सर कितनी है, ये दूरी 6 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, दिनेश है वो पूर्व अपनी कार को लेकर पूर्व दिशा में जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो यानी उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो पश्चिम की ओर हो जाता है। ठीक है, अरे दिशा से आरित होती है मेरे दोस्तों, पूर्व की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा उत्तर की ओर हो गया, फिर
बाएं मुड़ा, पश्चिम की ओर हो गए, पश्चिम है ना, पश्चिम की ओर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ से हम दिशा निकालेंगे तो ये तो पूर्व हो ही जाएगी, तो ये उत्तर दिशा में है। किधर है? ऊपर की तरफ है, तो यानी प्रारंभिक स्थान से ऊपर की तरफ है तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ, नो टेंशन। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। कविता एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, कविता क्या है? खड़ी है, आती होगी। ठीक है, सांस भर रही होगी है। ठीक है, बहुत ज्यादा भागली बदमा। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 10 किलोमीटर सीधी चलती है, उत्तर की ओर चलती है। ठीक है ना, और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधी चलती है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फटाफट इसका आंसर मुझे बता दो। कविता जी है, एक बिंदु पर खड़ी है, मान लो कोई बिंदु है, यहाँ ये बिंदु है, यहाँ पर क्या है? कविता खड़ी है। ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ पर खड़ी है कविता। ठीक है, किधर कर कर उसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। उत्तर किधर है? ऊपर की ओर, आपको पता है। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 10 किलोमीटर सीधी चलती है। तो अब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तो वो 10 किलोमीटर सीधी उत्तर में जाएगी। ठीक है, ये चलो इसको उत्तर की ओर चला देते हैं। कितने किलोमीटर है गुरुजी? 10 किलोमीटर, ये आगे 10 किलोमीटर। ठीक है, और बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर सीधी चलती। अब किधर मुड़ेगी आपको पता है, बाएं। तो बाएं किधर है? उत्तर का बाएं किधर है? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो मैं इसको इधर मोड़ दूंगा और कितने किलोमीटर चला दूंगा इसको मैं? 15 किलोमीटर। ये कितना है? 15 किलोमीटर है। पुण्य वो क्या करती है? बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो वापिस किधर आ जाएगी? दक्षिण की तरफ। और कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब पूछा है कि उसका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। अब प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु मेरे दोस्तों क्या है? ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? इसका आया है अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी पूछी है, तो वो दूरी आपको पता है, ये 15 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी ये दूरी भी कितनी होगी? ये दूरी भी 15 किलोमीटर होगी। तो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर आ जाएगा। बस ऐसे आसान क्वेश्चन है, आपको करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। कितने शानदार रीजनिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, अकेला करता हूँ, सारी एडिटिंग वगैरह है ना, क्वेश्चन आपके लिए खुद बनाता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ। ठीक है, उसको सेकंड पे भी लाता हूँ और फिर एक पन्ने पे लिखता हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। यानी पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो टाइम लगता है वो एडिटिंग में लगता है, क्वेश्चन लिखने में लगता है। और क्वेश्चन भी कैसे? मोस्ट क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन पर लगभग 10 क्वेश्चन कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चन मैं छांटता हूँ। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन छांटता हूँ। और अगर आपने यहाँ से क्लास लेनी मेरी, तो अगर कोई भी एग्जाम हो जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ जितने टाइप मैं करा रहा हूँ सारे टाइप के क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, सारी क्लास मेरी देख ली, तो आप कितनी बड़ी एग्जाम हो, आप उसके क्वेश्चनों को एकदम झटके में उड़ा दोगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 से आ चुका हुआ। अगर राम उत्तर की ओर मुड़ के खड़ा है, ठीक है, वह 30 किलोमीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। आज किलोमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी, 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? इस बार है वो किलोमीटर दूरी नहीं पूछी है दोस्तों, इस बार पूछी है उसका मुख। तो उसका मुख पूछा है तो ठीक है, राम है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो यहाँ पर राम खड़ा है और इसका मुख किधर है? ये उत्तर है, ऊपर है, उत्तर की तरफ। ठीक है, वह 30 मीटर आगे चलता है। अब जिधर मुंह है इसका उत्तर है की तरफ मुंह है, तो ये आगे उत्तर की तरफ भी चलेगा। ठीक है, उल्टा थोड़ी चलेगा ये। ठीक है, उत्तर की तरफ चला दो सर, इसको चला दिया। कितने हैं? 30 मीटर। तो ये 30 मीटर बहुत हो गया, 30 मीटर है, किलोमीटर नहीं है।
ठीक है 30 मीटर तक चल गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है तो मेरे दोस्तों बाएं किधर होगा, ये इधर होगा, इसका बाएं इधर होगा, पूर्व की तरफ होगा दायां। तो ये बायां मुड़ता है और कितने मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, तो 30 का आधा। अब इसमें दूरी का ध्यान रखना है, 30 मीटर इतनी दूरी है तो 15 मीटर इसके आधी हो जाएगी। ठीक है, कदे थे 30 मीटर इतनी है, 15 मीटर इतनी ले जाऊं, तो आपका सवाल है वो गलत हो जाएगा, दिशा वाला, दिशा पूछे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझने की बात है और आप समझ जाओगे, समझते हो। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ तक मेरे दोस्तों 15 मीटर दूरी है। फिर वह मुड़ता है दाएं और 50 मीटर चलता है। ठीक है, किधर मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद अब दाएं मुड़ेगा और दाएं किधर है, ये इधर है दायां। पश्चिम की ओर है तो उत्तर की ओर क्या होगा, इसका दायां होगा। और कितने मीटर चला, 50। ठीक है, दिख रहा होगा आपको 50 मीटर चला, 50 मीटर मैंने चला दिया इसको। ठीक है, 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ता है। ठीक है, दूरी नहीं दे रही इसमें, ये दाएं तो मोड़ दिया लेकिन चलता है। अब कहां तक रोके इसको। ठीक है, यानी अब उस क्वेश्चन में पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, राम उत्तर के मुख खड़ा है, 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर अब वह अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता और चलता है। अब हमें ये नहीं दी है, दूरी नहीं दी है कि कितनी किलोमीटर वह चलता है। तो अब इस सवाल का क्वेश्चन है वो हम क्या बताएं, आप ही बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। मान लो यहां से पूछा है, पहले यहां था, अब यहां से वो किस दिशा में है। मान लो दाएं तरफ मोड़ दिया मैंने, यहां पर पहुंचा, चलता चलता यहां पर पहुंचा, तो यहां पर ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, तो उत्तर में नहीं है तो बीच में है तो मध्य दिशा हो जाएगी। ये हमारी क्या है, पश्चिम है और ये उत्तर है, तो ये मध्य में है तो उत्तर पश्चिम भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो आगे चलता है और चलता है यहाँ पर आ जाता है तो ये यहाँ से सीधा उत्तर में हो जाएगा, इसका आंसर उत्तर भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसे आगे चलता है यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसका आंसर उत्तर और पूर्व आ जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व भी इसका आंसर आ सकता है। तो यानी इसके 3 आंसर बनते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में टाइपिंग करने में गलती होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मिस्टेक लगती है मुझे दोस्तों, क्योंकि इसके आंसर 3 आ सकते हैं। चलता है, वही चलता है तो वो यहाँ तक भी चल सकता है तो उत्तर पश्चिम भी आ सकता है, उत्तर तक चलता है तो उत्तर आ जाएगा, यहाँ से उत्तर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो इसको आप मिसिंग कर सकते हो। चलो ऐसा ही अगला क्वेश्चन है वो समझा देंगे आपको। ठीक है भाई, क्वेश्चन है वो लिखने में गलती हो चुकी होगी। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका होगा स्क्रीन पे। सुरेश और नरेश एक निश्चित बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। ठीक है भाई साहब, दो दोस्त एक निश्चित बिंदु पर खड़े हैं। मान लो ये बिंदु है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, कोई बिंदु है और यहाँ से सुरेश और नरेश एक निश्चित बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। सुरेश उत्तरी की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। सुरेश को चला देते हैं यहाँ से, उत्तर की ओर चला और किधर मुड़ा रहे, वो मुड़ा सर दाएं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर जाकर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं इधर मोड़ दो इसको, ये 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी की, 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, उसी प्रकार नरेश की बात करते तो नरेश पश्चिम की ओर, इधर है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसको 5 किलोमीटर चला दो। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो इसका पश्चिम ये 5 किलोमीटर चलता है, दाएं किधर होगा, उत्तर की ओर होगा ना, तो इस दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ तक चलता है 3 किलोमीटर, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है,
तो यहाँ पर आकर पहुंच जाता है। तो अब पूछा है अब उनके बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो क्या है, नरेश है या सुरेश है, सुरेश है, यहाँ पर सुरेश है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, नरेश है। तो सुरेश और नरेश के मध्य की दूरी निकाले तो कितनी है, 5 किलोमीटर तो ये हो गई, 5 किलोमीटर ये हो गई, और 4 किलोमीटर ये, तो यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो आती है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर इसका आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है वैसे ही है और एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखो। राजू पश्चिम की राजू 25 किलोमीटर है, वो उत्तर दिशा में चलता है। तो यहां से चला देते हैं इसको, राजू को 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर है और उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, ऊपर उत्तर दिशा है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर 25 से बाएं मुड़ा, ये इतनी दूरी मान लो 5 किलोमीटर है। ठीक है, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु है ओ, यहां पर पहुंच गया। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, ये लो दाएं मोड़ दिया इसको, और ऊपर दाएं ऊपर है ना, इधर पश्चिम है तो पश्चिम पर दाएं उत्तर की ओर होता है। तो 5 किलोमीटर, अभी कोई इसका मुंह इधर है तो इसका दाएं हाथ किधर होगा, उत्तर की ओर होगा ना, तो दायां मुड़ता है ऊपर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यानी ये दूरी क्या है, 5-5 समान है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद क्या हुआ, फिर से पूर्व दिशा में मुड़ा, पूर्व इधर होगी ना, उत्तर है तो इधर क्या है, उत्तर के दाएं साइड क्या पूर्व है, पूर्व दिशा में मुड़ा, और इधर भी कितना चला, 5 किलोमीटर चला मेरे दोस्तों। ठीक है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, और वापस इस बिंदु तक उसे आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये प्रारंभिक बिंदु है और मेरे दोस्तों ये इसका अंतिम बिंदु है। तो यहां से यहां तक आने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ ये कितनी है, ये सर 5 किलोमीटर है, और ये कितनी है, ये सर 25 किलोमीटर है। तो 5 और 25 को मेरे दोस्तों जोड़ दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर, यानी सीधी दूरी तय कर लेगा ये। ठीक है, वापस ऐसे थोड़ी घूम के आएगा, 5 5 10 ये मर लेगा ये 15 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर तो उसको कैसे दूरी करेगा, तो यानी ये सीधी शॉर्टकट दूरी तय कर लेगा, सीधी दूरी कर लेगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर आ जाएगा। और ये एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे जिन आते हैं आप उड़ा दोगे। ठीक है, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई। ठीक है, राधिका है, कोई लड़की है राधिका, ये दक्षिण में जाती है, कितने किलोमीटर नहीं है, सॉरी 50 मीटर है, ये 50 मीटर चली। ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर, अब बताओ दक्षिण में चल रही है तो उसका बाएं किधर होगा, पूर्व की ओर उसका बायां होगा और पश्चिम की ओर उसका दायां होगा। ये बात आपको बस दायां बायां अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्शन के कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आप उसको चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर कितनी जाती है, 20 मीटर जाती है। ठीक है, ये 20 मीटर चली यहां से यहां तक, पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई। अब बताओ वापस वो उत्तर की ओर चली, ऊपर तो है उत्तर, ठीक है ना, और यहां से यहां तक चली, और कितनी मान लो ये यहां तक 30 मीटर है, 30 मीटर यहां तक है, क्योंकि 50 मीटर ये तो इससे थोड़ा छोटा ही होगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर तक गई। अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है। अब पूछा है कि जो यहाँ पर ये पहुंची है इस स्थान से पूछा है, इस स्थान से, क्योंकि जिस स्थान से पूछी वहां पर 4 दिशा बना लो, वैसे ये प्लस का चिन्ह बना लो। अब प्लस के चिन्ह में आपको पता है ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और नीचे ये दक्षिण है।
अब इस दिशा से यानी इस बिंदु से और यहाँ से ये क्या है, घर से निकली थी, घर से निकली और 50 मीटर दक्षिण में गई थी। तो यानी इस बिंदु से इसका घर है वो किस दिशा में है, तो इस बिंदु से यहाँ पर होता तो ये उत्तर में आ जाता घर, यहाँ पर होता तो पश्चिम में आ जाता। तो ये न तो उत्तर में है और न पश्चिम में, ये घर क्या है, ये घर कहाँ है मेरे बच्चों, ये घर है उत्तर और पश्चिम के मध्य में है। तो इसका घर है वो उत्तर पश्चिम में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम आ जाएगा। तो यही पूछा है कि अब उसका घर इस स्थान से पूछा है, क्वेश्चन समझना आपको, इस स्थान से नहीं पूछा है, इस स्थान से पूछा है कि उसका घर किस दिशा में, तो इस स्थान से उसका घर है वो उत्तर पश्चिम दिशा में मेरे दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से SSTP 2016 में आया हुआ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वो देखो, साथ में जो एग्जाम के ना SSC के क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम हल करते जाएंगे, नो टेंशन। आपका भी क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ लेगा कि भाई SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक संजीत है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये मान लो ये संजीत है और ये किधर खड़ा है, ऊपर उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है, ठीक है, चल नहीं रहा है, उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है। तो अब वह अपने दाईं ओर मुड़ेगा। तो मेरे दोस्तों उत्तर में उसका मुख है यानी उत्तर में है, तो मैं दाईं ओर मुड़ूंगा तो मेरा मुख पूर्व दिशा में हो जाएगा, यानी मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो यानी ये किधर है, अब वह किधर मुड़ता है, मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है। तो यानी ये है, मुंह तो उसका उत्तर में था लेकिन वह दाएं घूमता है यानी पूर्व में हो जाएगा उसका मुख, और उधर कितना मीटर चलता है, इधर चलता है मेरे दोस्तों 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है, ठीक है, चला दिया। फिर बाएं घूमकर 20 मीटर चला, फिर अब बताओ ऊपर घूमेगा बाएं यानी उत्तर की ओर घूमेगा और कितना चलेगा, 20 मीटर, ये 20 मीटर चला दिया मैंने इसको बाईं ओर, ठीक है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर अब दाईं ओर चला, कितने, 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर दाईं ओर चला। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चला दिया इसको, दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला और इधर चलकर यानी पहले पूर्व में चला, फिर बाईं ओर चला यानी उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा यानी पूर्व की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा। तो पूर्व से दाईं ओर क्या है, दक्षिण है, दक्षिण की ओर कितने मीटर, 50 मीटर चला, मानो 50 मीटर की दूरी होगी, 50 मीटर मान लो, ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब भैया फिर से वह किधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। तो अगर किसी का मुंह दक्षिण में है तो उसका दाईं साइड कौन सी होगी, पश्चिम में होगी। तो ये पश्चिम की ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर चला। तो 25 तो यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ तक आया, ये 25 ये हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 25 हो गया, 10 ये हो गया, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये 25 है, 25 ये हो गई, 10 ये हो गई, 35 और 5 थोड़े से इस बिंदु से हम आगे, इस बिंदु से आगे निकालना पड़ेगा हमें, मान लो ये 5 मीटर ये है, ठीक है। तो ये हो गई, इसकी दूरी है वो 40 मीटर दोस्तों, ठीक है, ये 40 मीटर है वो इसकी दूरी होगी। तो अब पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, अब क्या है वो अंतिम है, वो लास्ट पॉइंट इसका क्या है, लास्ट पॉइंट है वो ये रहा इसका, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, पिछले क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा था, घर पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट किस दिशा में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 दिशाएं बना दी हैं, 4 दिशाएं, ऊपर हो जाएगी उत्तर, ये नीचे हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व और ये हो जाएगी पश्चिम। तो अब इसका किधर है, ये है इधर, तो ये है
तो यहाँ पर इस बिंदु पर मिलाएंगे इसको, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। तो यानी उसका लास्ट पॉइंट है वो किस दिशा में होगा, उसका लास्ट पॉइंट है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा मेरे दोस्तों। यानी अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा, एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जो 2016 में आया था। तो इतना शानदार, ये इससे लेवल ये हार्ड से हार्ड मान सकते हो, और इतना आसान नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमें। क्वेश्चन जो कह रहा है वहां पर उसको ले जाओ, चाहे संजीत हो, चाहे उत्तर हो, चाहे किधर भी हो, चाहे संजीत हो, राजू हो, कोई भी हो, उसको जो क्वेश्चन में कहा उसी के हिसाब से उसको जहां जहां मोड़ते दाएं बाएं मोड़ते जाओ और अंतिम तक ले जाओ। फिर लास्ट में देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो अगर आपको समझ में आ गया, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको लास्ट में देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु पूछा था, अब लास्ट बिंदु पूछ लिया, ठीक। तो ऐसे आपको है ना कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, आ जाओ 10th है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th कैसे 10th क्वेश्चन है, अरे रुक जा रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। कोई भी आपका शेयर करते हो, कोई भाई के पास कोई बहन के पास पहुंचता है तो आपका क्या करेगा, गुणगान मानेगा, भाई इतनी शानदार आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 10th, सरिता दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, अलग है, दूर। इस बार क्वेश्चन क्या है, इस बार क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा हुआ, सेकंड पे दिख रहा होगा आपको, दूरी तथा किस दिशा में, यानी दूरी और दिशा वाले दोनों साथ में आ गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान है। तो सरिता है दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है, ठीक है। मान लो कोई सरिता इस बिंदु से किधर चली, दक्षिण की ओर चली, कितने मीटर सर, ये सर चली 25 मीटर। चलने के बाद में अपने बाएं और मुड़ती है, बाएं, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण में अगर जिसका मुंह दक्षिण में चलिए तो उसका बायां है वो कौन सा भाग होगा, बायां पूछ रहा है ना। तो अपने बाएं 2 बार मुड़ती है, तो बाएं देखो ये तो हो गया इसका दायां भाग, और ये इसका बायां, यानी पूर्व की ओर मुड़ेगी वो 1 बार और 2 बार बाएं मुड़ती है। और दोनों बार कितनी दूरी तय करती है, दोनों बार 25 मीटर दूरी तय करती है। तो थोड़ी ज्यादा कर देता हूं मैं, मान लो ये 25 है और ये भी क्या है 25 है। 2 बार बाएं मुड़ती है, मान लो दक्षिण में जा रही है तो बाएं मुड़ेगी तो पूर्व में हो जाएगी, पूर्व में जाती जाती फिर से बाएं मुड़ेगी तो उत्तर में हो जाएगी, ठीक है। और सेम इसके बराबर आ जाती है क्योंकि 25 25 25 है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में 25 25 मीटर की दूरी तय करती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। अब वह ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एसपी है, और इसका क्या है एलएस है, लास्ट पॉइंट, लास्ट एलपी लास्ट पॉइंट है। अब पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से, ये आरंभिक बिंदु है और इस बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है पहले तो ये बताना है, तथा किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से पूछा है किस दिशा में है, तो मेरे दोस्तों मैंने आरंभिक बिंदु से पूछा तो आरंभिक बिंदु पर 4 दिशाएं बना दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है भाई बना दी सर, ओके। तो पहले तो दूरी की बात कर लेते हो, तो ये 25 मीटर है मेरे दोस्तों, ये 25 मीटर है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 25 मीटर। चलो एक बात तो आपको समझ में आ चुकी, दूरी तो 25 मीटर निकल गई है, लेकिन दिशा कौन सी होगी, तो मेरे दोस्तों ये क्या है सेम किसमें है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। यानी पूर्व दिशा में क्या आ रही हो, पूर्व दिशा में यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या जाएगा पूर्व आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन है वो 25 मीटर और बी हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ही टाइप करेंगे आज, ठीक है। एक तो डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन हो गए और एक ये दूरी और दिशा वाले हो गए। 9 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको समझ में, यानी ये 9 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो आप दूरी और दिशा के कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आप उड़ा दोगे, ठीक है। सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई। मान लो ये क्या है सोनू का घर है, ये सोनू का घर है, ठीक है। और यहाँ से वो चला और कितने किलोमीटर सर 21 किलोमीटर चला दो भैया इसको, 21 किलोमीटर चला दो, ठीक है चला दिया। उत्तर की ओर चलता है
वह तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। दाएं इधर हो जाएगा दाएं, और कितना किलोमीटर सर? 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर हो गया ये। फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर जाता है, यानी वापस इसके बराबर आ जाएगा। ये अपन क्यों नाक में 21 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 21 किलोमीटर आ गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 21 किलोमीटर की ओर तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर। फिर अच्छा, दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ता है। बाएं यानी किधर मुड़ेगा? ये किधर मुड़ेगा दोस्तों? ये मुड़ेगा पूर्व की ओर, क्योंकि इधर है दक्षिण मुंह है तो दायां साइड इधर होगा, इसका बायां हाथ इधर होगा। और कितने मीटर चलता है? ये 15 किलोमीटर चलता है। मान लो ये 15 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ 21 है, और ये भी ये 9 है, और ये 21 है दूरी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी वह अपने घर, ये इसका घर है, और इस घर से वो किस दिशा में है, यानी यहाँ पर है तो इस घर से वो दिशा कौन सी है वो देखनी है पहली बात तो। और कितनी दूरी पर है, तो सीधी सी बात है, ये 9 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर तो यहाँ तक ये हो गई, और 15 किलोमीटर ये हो गई, और 9 और 15 कितनी होती है मेरे दोस्तों? 9-15 होती है 24 किलोमीटर। तो दूरी तो इसकी 24 आ गई। दिशा कौन सी होगी? तो दिशा ये उत्तर है, ये पूर्व है, और पूर्व दिशा में आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है। आप इतने बावले नहीं हो, इतने पागल नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर और पूर्व दिशा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन ये आपके 2 टाइप क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास शानदार लगी है, लाजवाब लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सब्सक्राइब की आपकी मर्जी है। अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, मेरी पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इससे भी शानदार क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और मैं जल्द ही आपके सामने जो मैथ्स हैं उसकी क्लास भी आपको लेकर आने वाला हूँ, और शानदार तरीके से हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। मैथ की भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं, जिस प्रकार हम रीजनिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और साइंस पोर्शन भी मैं आपके सामने जल्द ही पेश करने वाला हूँ, यानी साइंस क्लास भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यानी मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। अब आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो, ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे देखना है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना शेयर करते हो अपने दोस्तों को, ठीक है, और कितना लाइक्स करते हो मुझे, क्योंकि जितने लाइक्स होंगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है उतना ज़्यादा हाई होगा, और जितना ज़्यादा हाई होगा मैं आपके लिए उतना ही बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, ठीक है, गुड बाय।